दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज का विषय अपना रहेगा RKSMB 3 या SA 3 जो कि राजस्थान निदेशालय बीकानेर द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं, जो बैठक व्यवस्था जारी की गई है, वो जो नई व्यवस्था दोस्तों 50 जिला व्यवस्था है, जो नए 17 जिले गठित हुए हैं उनको शामिल करते हुए तो संपूर्ण व्यवस्था व क्रियान्वयन के बारे में अपन थोड़ा चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये 29 से लेके और यहाँ पर 30 तारीख तक, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो 29 से लेके और 30 तारीख तक है इनका आयोजन होना है। इसकी समयावधि दोस्तों पहले 29 तारीख को है, वो 8:30 से 9:30 के बीच में ये समय रहेगा इसका। उसके बाद में जैसे पहले पेपर का सुबह 8:30 से 9:30 के बीच में, और फिर 29 को ही उसी दिन दूसरा पेपर है जो दोपहर को 12 बजे से 1 बजे के बीच रहेगा, और फिर 30 तारीख को दोस्तों 12 बजे से 1 बजे के बीच में रहेंगे। चूँकि RKSMB की है वो कक्षा 3, 4, 5 तो सॉरी दोस्तों बोर्ड हो गया 6 और 7, इनके लिए 3 विषयों के लिए होता है दोस्तों। हिंदी अंग्रेजी और गणित के लिए होता है। तो इन तीनों का टाइम टेबल है वो दोस्तों जारी किए जा चुके हैं। दिशा निर्देश भी दोस्तों जारी किए गए हैं। शिक्षकों के लिए क्या है दिशा निर्देश है, इस बार कुछ अलग दिशा निर्देश हैं। आप मेरे साथ बने रहें अंत तक, मैं आपको सभी बातें बताऊंगा। और शिक्षार्थियों के लिए क्या है और कब तक आपको मतलब स्कैन करना है जो इसकी सीट है वो, तो ये सभी चीज़ें इसमें दे रखी है दोस्तों। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे पूरी। तो स्कैन करने की अंतिम तिथि क्या है यहाँ पर, और बैठक व्यवस्था क्या रहेगी, उड़न दस्ता जो गठित किया गया है वो किस प्रकार का होगा, तो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जैसे आप मेरे इस कंप्यूटर स्क्रीन पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि परीक्षार्थियों के शिक्षक परीक्षा के दिनांक के समय पूरा ध्यान रखें। यहाँ कक्षा 3, 4, 6, 7 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के निर्धारित स्थान पर अपना नाम हुआ लिखना है दोस्तों। और ये भी मोड़े इसको 4 नंबर बिंदु पर लिख रखा है कि मोड़े नहीं OCR को, क्योंकि इसको स्कैन करना है। और ये समस्त राज्य के विद्यालयों में आयोजन होना है। ये थोड़े से दिशा निर्देश हैं। इसके विस्तार से थोड़ा सा दिशा निर्देश के बारे में दोस्तों ऊपर की ओर चलते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर ये टाइम लाइन भी दे रखी है कि कब है वो CBO लेवल पर ये पत्रक आएंगे, CBO से जिला लेवल पर आएंगे, जिला से CBO लेवल पर आएंगे, CBO से PO लेवल तक कब तक वितरण होगा, और PO से सभी राज्य के विद्यालयों को कब तक वितरण करना है। तो इसमें देखा जाए तो देखो दोस्तों, जिला लेवल पर जो गोपनीय सामग्री की आपूर्ति है वो 15 से 22 तक होनी है दोस्तों। और जिला संग्रहण केंद्रों से CBO तक है वो 23/4/2024 को सभी सामग्री का वितरण कर दिया जाएगा। और CBO से PO को 23/4/2024 को सामग्री का वितरण होगा। और PO या UCO से जो भी अपने अधीनस्थ विद्यालय हैं उनको 24 से 25 तक है वो पूरी सामग्री का वितरण कर दिया जाएगा। ये टाइमलाइन जारी की गई है दोस्तों। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु जो 4 नंबर है, ये है कि आकलन पत्र और OCR शीट का स्कैन करने की अंतिम दिनांक है वो दोस्तों यहाँ पर 3/5/2024 है, यानी 3/5/2024 तक RKSMB ऐप के माध्यम से स्कैन का कार्य सभी को संपन्न करना होगा। उसके बाद में थोड़ा सा और महत्वपूर्ण बिंदु की यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। इसमें कौन कौन से महत्व शिक्षक के लिए जो ड्यूटी है वो यहाँ पर अपन हमेशा करते आए हैं, वो ध्यान में रखने वाली बिंदु हैं। और यहाँ पर बैठक व्यवस्था में ये बिंदु नंबर 2 है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें स्पेशल रूप से कर रखा है क्योंकि उड़न दस्ता गठित है, इसलिए ये ध्यान से रखें कि एक कक्ष में केवल एक ही कक्षा के परीक्षार्थियों को बिठाने के स्थान पर 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के परीक्षार्थियों को पंक्ति वार मिलाकर बिठाना होगा। ये नहीं कि आप जैसे कक्षा 3 के विद्यार्थी है एक कक्षा में बिठा दें, कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं वो दूसरी कक्ष में बिठा दें, ऐसे नहीं दोस्तों। अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को एक ही कक्ष में पंक्ति वाइज बिठाना है ताकि किसी प्रकार की आपको समस्या न हो उड़न दस्ता जब भी आए।
और उसके बाद में दोस्तों यहाँ उड़न दस्तों का गठन किया गया। उनको विशेष हिदायत दे रखी है कि 29 से 30 अप्रैल 2000 तक अधिकतम परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करना है। और ये दो उड़न दस्ते की बात होगी दोस्तों। और यहाँ पर देखो शिक्षकों व परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश है वो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहला नंबर बिंदु है दोस्तों कि कक्षा 3, 4, 5 व 7 कक्षा 3, 4, 6 व 7 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषयों का आकलन दोस्तों होना है। यहाँ पर प्रत्येक विषय में कक्षा 3 व 4 के लिए दोस्तों आकलन में 20% होंगे और कक्षा 6 व 7 के लिए आकलन में यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है 30% होंगे। तो कक्षा 3 व 4 के लिए 20% आएंगे और कक्षा 6 व 7 के लिए 30% आएंगे। कक्षा 3 व 4 नंबर बिंदु में देखा जाए तो कक्षा 3 व 4 के परीक्षार्थियों के लिए आकलन पत्र में उत्तर पत्रक एक पृष्ठ पर मुद्रित होगा, यानी उत्तर पत्रक और जो क्वेश्चन है वो एक ही पृष्ठ पर अंकित होगा। जबकि कक्षा 6 व 7 में जो OCR है वो पृथक से मुद्रित होगी दोस्तों प्रश्न पत्र के अलावा। तो OCR की सीरीज यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि OCR शीट एवं आकलन पत्र 4 सीरीज में उपलब्ध होंगे। अतः विद्यार्थियों को समान सीरीज के आकलन पत्र एवं OCR शीट ही देना सुनिश्चित करें, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसे मान लो किसी विद्यार्थी को आपने आकलन पत्र की सीरीज का दिया है उदाहरण के लिए, तो उसको उत्तर पत्रक भी ए सीरीज का ही देना होगा, यानी सीरीज सेम होनी चाहिए। और अगर क्रमांक में सीरीज है, नंबर में सीरीज है, तो नंबर में उसमें समान OCR की सीरीज नंबर वाली होनी चाहिए। ये ध्यान देने योग्य बात है, इसमें गलती न करें। और परीक्षार्थी तथा आवश्यकता पड़ने पर रब कार्य वो एक अलग सीट पर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं दोस्तों कि अलग सीट पर रब कार्य किया जाए, उत्तर पत्रक और OCR सीट में न करें। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जो कि प्रत्येक 4 बॉक्स है वो तो हमेशा की तरह सेम ही है दोस्तों। तो इस प्रकार ये अलग से कुछ दिशा निर्देश इस बार प्रदान किए गए हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ा जाए दोस्तों और ध्यान से रखते हुए कार्य संपन्न कराया जाए ताकि किसी प्रकार की समस्या न आए। और ये जो सारा जो संख्या है दोस्तों, ये 6 नंबर बिंदु जैसे यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो भी अपने विद्यार्थियों की संख्या है वो अपने जो शाला दर्पण है उससे उठाया गया है। शाला दर्पण पे जो आधार है, डाटा है, वो तिथि है 30 सितंबर 2023 के आधार पर ये पैकिंग की जाएगी, पेपरों की संख्या आएगी। तो 30 सितंबर 2023 के नामांकन के आधार पर ये पेपर है वो ऊपर से अपने आप आएंगे। और कुछ विद्यालयों की अगर मैपिंग नहीं हुई है तो वो नो मैपिंग के और विदाउट PO अंकित जो लिफाफे हैं, जो पैकेट हैं, वो भी अपने CBO लेवल पर उपलब्ध होंगे। तो इस पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी दोस्तों। एग्ज़ाम अच्छी तरह से संपन्न करवाएं। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।